मीन्स आपको पूरा सेंटेंस दे रखा होता है। फर्स्टली यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशंस, इक्वेशन फ्रेम करनी होती है। और इक्वेशन फ्रेम करने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, बच्चे समझ नहीं पाते लैंग्वेज को, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और उस हिसाब से उनकी गलत इक्वेशन फ्रेम हो जाती है। और जब गलत इक्वेशन फ्रेम होती है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी बेटा गलत आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत जरूरी है। और ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक। मैं सब कुछ डाल देती हूँ मैं क्या कराने जा रही हूँ। एनसीईआरटी का पेज नंबर 57 जल्दी से खोलिए ये सब कुछ। एनसीईआरटी पेज नंबर 54, ठीक है, उसमें मैं कराने जा रही हूँ आज पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए फटाफट। शुरुआत करते हैं बिना वेस्ट करे टाइम। 57। तो पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले मैं लास्ट पे आ जाती हूँ, कुछ नहीं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देती हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर मीन्स y में से माइनस कर देती हूँ 1 को, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसका मतलब समझ में आया, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कोई समझाएगा इसका मतलब क्या है? अगर किसी को अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 means your fraction become, yes, means your fraction reduces to 1 means your fraction become 1. Clear? It becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले फ्रेम कर लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। बेटा 1 के पास जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा y माइनस 1। अब आप इक्वेशन बनाएंगे तो y को इधर ले जाइए, नाउ इट बिकम x माइनस वाई, और प्लस 1 को इधर ले जाइए, इट बिकम माइनस 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन दे सेड दैट इफ न्यूमरेटर को आप चेंज ना करें, इफ यू आर नॉट चेंजिंग द न्यूमरेटर and you are adding 1 to the denominator, y plus 1, your fraction become 1 by 2. now इसको भी रिड्यूस कर लें, किसमें, लीनियर इक्वेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 की मल्टीप्लाई x से होगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। y को आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अंडरस्टूड हाउ आई फ्रेम दिस इक्वेशन? Now solve for x and y. Solve for x and y. सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अपना वेरिएबल। देखिए अब वेरिएबल को सिलेक्ट करना कितना इजी है मेरे लिए। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, देख रहे हैं आप, दोनों y हैं और दोनों के कोफिशिएंट क्या है 1। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। आई एम सिलेक्टिंग, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स 1 है। अब मैं क्या काम करूंगी, अब इधर देखिए, जैसा कि दोनों ही वेरिएबल्स के जो साइन है सेम है, माइनस माइनस, तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। क्यों करूंगी सब्ट्रैक्ट? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, 1 से, 2 फ्रॉम 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे प्लस का x है, तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, now putting the value of x in equation 1। मैंने आपको क्या बोला था, किसी को याद है?
मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई वैल्यू निकल के आए तो कोशिश करिए कौन से इक्वेशन में पुट करनी है, क्या बोला था? फर्स्ट इक्वेशन में बोला था, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 3, तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या रखूंगी? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आपकी y की वैल्यू क्या आएगी? -y, ये 3 इधर जाएगा, -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू आ गई है 3, y की वैल्यू आ गई है 5। तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? x की जगह रखेंगे 3 और y की जगह रखेंगे 5। दैट्स मीन योर फ्रैक्शन इज 3/5। चेक द आंसर, check the answer from the back. Is this answer is correct? Is this answer is correct? Your fraction is 3/5. क्वेश्चन पढ़ती ही नहीं हूं, मैं सीधा वॉट पे आ जाती हूँ और वॉट पे आके मैं वॉट को काट के सीधा लेट कर देती हूँ। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years. And same, let the present age of Sonu is equal to y years. After that, according to the question, 5 years ago, 5 years ago, condition is आज से 5 साल पहले। अगर नूरी x years की है तो 5 साल पहले नूरी एज कितनी हो जाएगी? आप 5 साल माइनस कर देंगे, x माइनस 5। समझ में आ रहा है? x माइनस 5 करेंगे क्योंकि आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप राइट नाउ 15 या 16 साल के हैं तो आज से 5 साल पहले आप 11 या फिर 10 साल के होंगे। अगर 16 है तो 11 साल के। सोनू की एज देख लेते हैं। सोनू की एज, सोनूज एज दैट इज y माइनस 5 years। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट 10 years later, ये एक कंडीशन बन गई। ठीक है, तो उसने बोला है कि अब इसको कंडीशन बन गई है, अब उसके बाद क्या करना है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी मीन्स x माइनस 5 इज थ्राइस मीन्स 3 times द एज ऑफ सोनू। अब इसको आप क्या कर ले? रिजॉल्व कर ले। किसमें? लीनियर इक्वेशन में। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y माइनस 15 कैसे करा? 3 की मल्टीप्लाई y से करी, 3y हो गया। 3 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से करी तो माइनस 15 हो गया। चलिए, अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और ये प्लस 5, तो आपका आंसर आएगा -10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। After that, next condition is now after 10 years, 10 years later, आज से 10 साल बाद, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी? वो बड़ी हो जाएगी और उसकी एज में 10 साल ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से सोनूज एज, सोनू की एज में भी 10 साल ऐड हो जाएंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। इसको भी आप सॉल्व कर लें। मेक ए लीनियर इक्वेशन। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई y से करें 2y, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करें प्लस 20। 2y को इधर ले जाएं और 10 को इधर ले जाएं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। Okay, once you frame the equation, it's very easy for you to apply the elimination method. तो elimination method के लिए आपको क्या करना है? अब आपके पास है x माइनस 3y, एक में है x माइनस 2y। आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे आप y के कोफिशिएंट को ही एलिमिनेट करेंगे। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि जो x है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। मीन्स आप जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर साइन सेम है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट जो नीचे लिखी है इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ऊपर वाली से, फ्रॉम 1। यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस।
अच्छी तरह जानते हैं जो भी साइन गिवन है उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ पे लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, यू विल गेट माइनस वाई इज इक्वल टू -10 और -10 -20। ओके, नाउ आफ्टर दैट माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20। अब आपको क्या करना है, जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो आप फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में ही प्रायोरिटी रखें, आप इधर उधर ना भटके, पहली इक्वेशन को ही टारगेट बना के उसी में वैल्यूज को पुट कर दें। देखो दिक्कत कहां तक आएगी, दिक्कत आएगी सिर्फ बेटा फ्रेम करने में, इक्वेशन को फ्रेम करने में बच्चे को दिक्कत आ सकती है। क्यों? और वो भी ये आएगी उसे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की कि कैसे उसे कन्वर्ट करें इक्वेशन फॉर्म में, बस, और उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आएगी मेजर दिक्कत आती है बच्चों को कैलकुलेशन में, कहीं पे माइनस भूल गए, कहीं पे प्लस भूल गए, कहीं पे सब्ट्रैक्शन भूल गए, कहीं पे मल्टीप्लाई करना गलत भूल गए, बस वो दिक्कत आती है। उसके अलावा क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ जाता है। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 20 आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, आपकी इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x माइनस y की वैल्यू निकली है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -60 इज इक्वल टू -10। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 -10। योर वैल्यू ऑफ x इज 50। दैट्स मीन नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x, means she is 50 years old, and Sonu, he is 20 years old. Understood? Understood? Yes, ma'am. Check the answer. Yes, ma'am. Check it. Third question. Should I rub this? Yes, ma'am. नाउ थर्ड क्वेश्चन से सीधा लास्ट में फाइंड द नंबर, और ये नंबर है कैसा ये आपको देखना है। दिस नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब आता है मजा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी लगता है बच्चों को। सबसे पहले 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट समझिए। 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो हमेशा 10 से शुरू होता है और 99 तक होता है। आप जानते हैं अगर मान लीजिए मैं 10 से पहले का नंबर की बात करूं तो वो 1 डिजिट नंबर होगा क्योंकि सिर्फ 9 है। और अगर मैं 99 की बात करूं तो 100 है जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक में सारे 2 डिजिट नंबर आते हैं। ठीक है, अब रही बात, ये जो आपके नंबर्स होते हैं ये डिजिट से मिलके बनते हैं। जो डिजिट्स यहाँ पे यूज होती है वो 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक। इन डिजिट्स को यूज करो और नंबर्स बना लो। ठीक है, कितनी बार भी रिपीटेड भी कर सकते हो, नॉन रिपीट भी कर सकते हो। जैसे 99 में 2 बार रिपीट हो रही है 9, जो डिजिट है 9 वो 2 बार रिपीट हो रही है 99 में। और अगर मैं बात करती हूँ 29 तो उसमें सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रही है, दैट इज 9। चलिए अब आती है बारी, अगर देखिए अब यहाँ पे आप जरा समझिए, अगर मान लीजिए इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 52, तो 52 को समझिए। तो 52 एक 2 डिजिट नंबर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आप इसमें प्लेस वैल्यू देखें, दिस इज एट द 1s प्लेस एंड दिस इज एट द 10s प्लेस। ये 1s पे और ये 10s पे है। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं, बचपन में करी है बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, जो यहाँ पे डिजिट लिखी होती है उसकी इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10s प्लेस पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। मींस जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अब समझिए, अगर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो मुझे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द डिजिट एट कौन से प्लेस पे, 10s प्लेस पे करते हैं पहले, 10s प्लेस। मान लीजिए जो डिजिट है 10s प्लेस पे वो है आपकी x, और जो डिजिट है 1s प्लेस पे
वो है आपकी y। मतलब कहने का मतलब है अब आप ये ना लेके अब आप ऐसे लें x और y, ये वंस पे ये टेंस पे है, तो आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा? x की मल्टीप्लाई टेंस मीन्स 10 से मीन्स 10x प्लस y की मल्टीप्लाई 1 से मीन्स y। तो इसका मतलब 2 डिजिट नंबर हमेशा कैसे लेते हो? हाउ यू राइट द 2 डिजिट नंबर? यू ऑलवेज राइट द 2 डिजिट नंबर एज 10x प्लस y। तो इसका मतलब आप लेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम कि 10x प्लस y किस तरीके से मैंने लिया है और यही क्यों आया है? एनी प्रॉब्लम? नाउ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब आप देखिए जो 2 डिजिट नंबर है उसमें जो डिजिट्स यूज हुई हैं वो x और y हुई है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका मतलब x और y इन 2 डिजिट्स को आप ऐड कर दोगे। पीयूष बात सुनो, इधर सुनो, समझ में आ रहा है? इधर देखो, पहले बोर्ड पे देखो बेटा, कॉपी मत करो, पहले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? अगर x प्लस वाई करोगे, बिल्कुल क्या, इधर देखो, कॉपी में मत देखो, x प्लस वाई अगर दोनों डिजिट को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सिंपल थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। उसके बाद उसने बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब समझते हैं रिवर्सिंग या फिर रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर का मतलब समझे। रिवर्स नंबर का मतलब है कि जो डिजिट यहाँ पे टेंस प्लेस पे है अब वो वंस प्लेस पे है, और जो वंस पे है वो टेंस पे है। मीन्स मैं ये कह रही हूं पहले यहाँ पे x थी, अब यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो अब आपका 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा 10y प्लस x। अब आपका रिवर्स करके ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। पहले था 10x प्लस y और अब बन जाएगा 10y प्लस x। ये आपका ओरिजिनल नंबर है, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज योर रिवर्स्ड नंबर, दिस इज योर रिवर्स्ड नंबर। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स मीन्स 9 बार, मीन्स 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस y। ये वाला 9 टाइम्स मीन्स 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, मीन्स इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मीन्स 10y प्लस x। आप इसे सॉल्व करिए, पहले 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सबको इधर ले जाएं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस का 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके आंसर देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 88, इट बिकम 88x, नाउ इट विल बिकम 20 एंड 9 माइनस 11 y इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जब 11 0 के नीचे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई है? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप क्या काम करेंगे? अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जो वेरिएबल सिलेक्ट करूंगी वो y सिलेक्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है और मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, एक है प्लस में और एक है माइनस में। जब एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो आपको सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अननेसेसरी इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है? तो उस केस में जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो आप सिंपल ऐड कर लो। क्या करोगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 8x और x, तो 9x इज इक्वल टू
9। x की वैल्यू क्या आएगी 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब आपको x की वैल्यू पता लग गई 1। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दें तो क्या आएगा इसमें जब आप पुट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है 8। तो आप यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि आपका 2 डिजिट नंबर ये रहा आपका ओरिजिनल नंबर, इसमें पुट कर दें क्योंकि आपने लेट द 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई लेट किया था। तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा बेटा 10 प्लस 8 मीन्स योर नंबर इज 18। योर नंबर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, मीना देवी है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए। 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जा रही है बेचारी। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट ओनली। ये हमारी है इंडियन बैंक और इस इंडियन बैंक में जा रही है मीना कुमारी। अब जैसे वो बैंक पहुंची तो उन्होंने 2000 रुपए के लिए डिमांड किया, तो 2000 रुपीज देने हैं पर वो होने चाहिए किसमें 50 रुपीज में और 100 रुपीज में। कहते हैं ना भैया 50 का या 100 का दे दो। तो बेसिकली तो नोट्स जो है टोटल क्वेश्चन में क्या पूछा है सीधे नीचे आ जाते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 100 शी रिसीव। तो लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 50 इज इक्वल टू x। लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 100। कितना इजी हो जाता है जब आप बिल्कुल लास्ट में आके वॉट को काट के लेट लिख देते हो। आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसमें क्या चीज करनी है, सीधा लेट लगा दो आ गया। भाई यहाँ पे 50 रुपए के x नोट है, 100 रुपए के y नोट्स हैं, ठीक है। और टोटल जो पैसा सम है वो है 2000 रुपए, ठीक है। टोटल सम जो है, टोटल सम वो है रुपीज 2000। अब जैसा कि आप जानते हैं एक ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं है ट्रिक। इसमें ट्रिक क्या है, सीधा 50 की मल्टीप्लाई कर दो x से, 100 की मल्टीप्लाई कर दो y से। तो 50x और प्लस कर दो 100y, वो किसके बराबर होगा 2000 रुपए के बराबर। भाई आप खुद सोचो, आपके पास 50 रुपए के x नोट है, 50 रुपए के x नोट है, तो टोटल सम कितना हो गया 50x। समझ रहे हो। अब मान लीजिए अगर x आपका 5 होता तो कितना सम हो जाता 50 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 250 रुपए हो जाते। खुद सोचो ना 250, 250 मीन्स 250। आप खुद सोचो 50 रुपए के अगर आपके पास 5 नोट होते तो आपके मम्मी पापा कभी गिनवाते नहीं है। पापा बोले पापा 5 नोट है, पापा 250 रुपए हो गए 250। कैसे निकाले 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250। इसी तरीके से 50 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स 50x और 100 मल्टीप्लाई बाय y 100y। ये किसके बराबर है 2000 रुपए के बराबर, क्योंकि अल्टीमेटली तो 2000 रुपए चाहिए। उसके बाद है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इसका मतलब जो x और y है ये जो दोनों नोट्स हैं मिला के वो कितने निकले हैं 25 नोट निकले हैं। पहली इक्वेशन बन गई है, दूसरी इक्वेशन बन गई है। पर पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 50 कॉमन ले लेंगे। 50 कॉमन लोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 कॉमन ले रहे हो इज इक्वल टू 2000। अभी मैंने इन दोनों से लिया है 50 कॉमन। अब 50 जब नीचे जाके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 40। ठीक है। नाउ दिस बिकम योर थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट को हमने रिड्यूस कर लिया थर्ड में, अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो आपके अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे, हम x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है दोनों ही केसेस में 1 है। आपको ये बात भी समझाई थी अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड
फ्रॉम सेकेंड। चलिए करिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे ये प्लस का ही हो गया माइनस, ये प्लस है ये हो गया माइनस, ये प्लस है ये हो गया माइनस। सॉल्व करिए, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 2y, यहाँ पे प्लस का y, माइनस का y इज इक्वल टू 40 और 40 में से 25 जाएगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15। क्लियर? अब इस y की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो बड़ी है। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y की जगह रखूंगी 15, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अंडरस्टूड? x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 15। तो इसका मतलब जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं, 10 नोट हैं, दीज आर 10, एंड जो 100 रुपीज के नोट है वो है 15, दीज आर 15। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो क्रॉस चेक देखो, पहली बात तो 10 और 15 ऐड करके 25 आ रहे हैं, ये लिखा है x प्लस 5 इक्वल टू 25। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब देखो 50 की मल्टीप्लाई 10 से करो, 50 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 500, 100 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 1500। ऐड करके देखो क्या 2000 आ रहा है? यस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो जो कैशियर था इंडियन बैंक का, उसने मीना कुमारी को 500 रुपए के 500 नहीं 50 रुपए के 10 नोट दिए और 100 रुपए के 15 नोट दिए। ठीक है? सही। क्वेश्चन है फाइंड, मैं सीधा लास्ट पे आ गई, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो सबसे पहले let the fixed charge is equal to rupees x. After that, let the charge for each extra day is equal to rupees y. Understood? आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में है अ लैंडिंग। हाँ बेटा, ईच के बाद एक्स्ट्रा डे। मैम बीच में लाइट आ रही है, वो लाइट। ठीक है? Now, according to the question, a lending library has a fixed charge for the first 3 days. एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आपका 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज लगता है। आप 3 दिन के लिए बुक इश्यू करके ले जाएं, आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा जो कि है x रुपीज। उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 1 हफ्ता बुक रखी तो शुरू के 3 दिन के लिए वो आपसे सिर्फ x रुपीज चार्ज करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक रखी है आपने, मतलब 7 में से 3 माइनस कर दो, जो 4 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी है उसको आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे और हर डे के आपको y रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मीन्स अगर आपने 4 दिन रखी है तो 4y और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? अब एक सरिता लड़की है, उसने 27 रुपए पे करे हैं फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो पहले क्वेश्चन की इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर 7 डेज के लिए बुक इश्यू करवा रहा है कोई, तो 3 दिन के लिए तो उसे x रुपीज देने पड़ेंगे। बट अब 7 में से 3 माइनस करो, मीन्स 4 डेज के उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, एडिशनल y रुपीज ईच डे। तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे, 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय y मीन्स 4y, और वो किसके बराबर है, 27 रुपए के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन। After that, while Suzy paid 21 for the book she kept for 5 days. अगर सूजी है, ये कौन थी, ये थी लड़की सरिता, और अब आई है सूजी, उसने 5 दिन के लिए बुक इश्यू कराई। तो आपको सोचें 3 दिन के लिए तो x रुपीज ही देने पड़ेंगे। अब 5 में से 3 माइनस कर दो, बचे 2 दिन एक्स्ट्रा रखी उसने बुक, तो 2 दिन के कितने चार्ज लगेगा, 2y, क्योंकि 1 दिन का y रुपीज लगता है। तो 2 दिन का कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y,
तो ये हो गया 2y और कितना मिला के पैसे देने पड़ रहे हैं उसको 21 रुपए 21। अब क्वेश्चन आपके दोनों इक्वेशन में बदल गया है, फ्रेम हो गया है। अब आप सॉल्व कर लें। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। मैं आपसे यही बोलूंगी कि यहाँ पे वही वेरिएबल एलिमिनेट करें जिसका कोफिशिएंट सेम हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। दोनों का साइन सेम है तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, कई बार मैं ये चीज बोल चुकी हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2y और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू आई 3 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। क्लियर? तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है। फिक्स चार्ज कितने हैं? 15 रुपीज। और जो एडिशनल हर डे का जो चार्ज करती है वो 3 रुपए करती है। आप 2 दिन रखोगे तो 6 रुपए देने पड़ेंगे, 3 दिन रखोगे तो 9 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप पूरे 30 दिन रखोगे तो उसमें से 27 दिन के आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एडिशनल जो उसके फिक्स चार्जेस हैं एक्स वो भी ऐड करने पड़ेंगे। खुद देखो। अब एक इसका आंसर बताएंगी आयुषी, आप इसके लिए बताओगे आंसर 15 डेज के लिए। आप इसके लिए बताओगे पीयूष, यथार्थ आप इसके लिए बताओगे आंसर जल्दी। अगर बुक्स इतने दिन के लिए रखी जाएगी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप अपनी बुक अगर 15 दिन के लिए इशू करा रहे हैं, 22 दिन के लिए और 30 दिन के लिए, टेक आउट द आंसर क्विकली। मैम 22 है वो। 22। आयुषी मैम हमारे 7 डेज के 27 है। कौन बोल रहा है बेटा? ये ऐसा गणित किसने समझाया आपको? मैं कितने दिन से सीख रही हूँ कि 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन, भाई 3 दिन के एक्स रुपीज ले रहा है भाई। इतना कच्चा मैथ्स है, पक्का करो भाई। मैम तो फिर 7 डेज के क्या है जो आपने कराया था मुझे? कहाँ कराया 7 डेज का? ये तो मैंने यहाँ पे नहीं करा है। अगर 7 दिन के लिए बुक इश्यू हुई है तो 7 में से आप समझो 7 दिन के लिए बुक इश्यू हुई, 3 दिन के लिए तो उसने फिक्स चार्ज ले लिए, तो 7 में से क्या माइनस करोगे? 3 4, तभी तो यहाँ पे 4 आया है। 5 दिन के लिए बुक इश्यू हुई तो 3 दिन के लिए तो फ्री है, तो 5 में से 3 क्या? 2, तभी तो यहाँ पे 2 आए हैं। भाई एक बार आंसर भी तो चेक कर लो, कभी मेरा आंसर ही गलत आ रहा हो। मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके ओवर कॉन्फिडेंट तुम्हें पढ़ा दूं किला अपना तो गलत आ रहा है और कॉन्फिडेंस इतना दिखा रही है। चेक तो कर लो आंसर। सही है, चलो अब तो मैं चला सकती हूँ कॉन्फिडेंस। चलो भाई बेटा, समझ में आना चाहिए कि 3 दिन के लिए तो आपके स्कूल में नहीं लगता भाई 10 तारीख तक पेमेंट कर दें, नहीं तो फाइन लगेगा एक्स्ट्रा पर डे का। तो वही तो केस चल रहा है यहाँ पे भाई। शुरू के 3 दिन के लिए तो वो आपसे एक्स चार्ज कर रही है 15 रुपए, और आप एडिशनल जितने दिन रख लो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप चाहे 2 हफ्ते बाद जाओ, 3 हफ्ते बाद, वो तो कैलकुलेट करके आपसे पैसे ले लेगी। आप खुशी में जा रही है, तूने तो 1 हफ्ते रखा, मैंने तो 3 हफ्ते रखा, देखा, वो ले लेगी आपसे पैसे। लो वो डेज के हिसाब से आ रहा है ना। अब देखो सबसे ज्यादा यथार्थ ने रखा 30 दिन, यथार्थ को कितने देने पड़े? पूरे 100 रुपए, 4 रुपए वापस करेगी। पीयूष ने 22 दिन रखी तो उसने दिया सिर्फ 72। अब आयुषी का अब तक नहीं आया आंसर। हु विल हेल्प? आयुषी का आंसर कौन निकाल के दिखाएगा जल्दी से? मैम 51। लेट्स सी द आंसर। तो सबसे पहले 15 में से 3 माइनस होगा, मीन्स 12। इसका मतलब आयुषी ने 12 दिन एक्स्ट्रा रखी अपने पास बुक। इसका मतलब x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय y,
चलिए x की वैल्यू आ गई 15, y मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय y दैट इज 3। तो आंसर आएगा 15 प्लस 36, तो आंसर इज 51। बहुत बढ़िया। तो 51 रुपए का नेक दे के आएंगे आयुषी लाइब्रेरियन को, करेक्ट। बताएं कितना परसेंट समझ में आया आज का 5 क्वेश्चन। यथार्थ 100 आ गया। 100, पीयूष यस मैम। हाउ मच? मैम 100। 100, यथार्थ 100, यस मैम 100। आयुषी मैम 90। मेरे को लास्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है आपको? दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन टुमारो ऑल्सो। आई विल कंप्लीट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कल भी हम मैथ्स करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे आएंगे, जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। और परसों से मैं 3 दिन तक लूंगी केमिस्ट्री आपकी, ठीक है। परसों मीन्स वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 डेज केमिस्ट्री जाएगी। और कल में आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो हमारा 4th मेथड है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि आपके कोर्स में एलिमिनेटेड होगा। अगर कोरोना क्राइसिस हो रहे हैं तो एलिमिनेटेड है, समझ लो, नहीं आएगा, पर फिर भी मैं कराऊंगी, क्योंकि क्या पता अगले साल सबकी वैक्सीन लग जाए और हम जाएं पेपर देने, ठीक है। क्या पता बोर्ड ही कैंसिल। हाँ, क्या पता बोर्ड ही कैंसिल, पर नहीं, बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा। वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन सबके लग जाएगी, सब जाएंगे पेपर देने, फिर आएगी बाहर खुशहाली, मॉल में जाएंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं कल, मेरी 11th की क्लास है, ठीक है। बाय, टेक केयर।